गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, I'm रंजन कुमार। लाइफ जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज कथन लेकर के मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। यह सेकेंड पार्ट होगा। सबसे पहले जो कोई भी व्यक्ति अपना मत प्रस्तुत करता है वह पंक्ति बहुत ही चर्चित हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं और नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। अनेक विद्वान ऐसे हैं जो मिश्र बंधु हैं, ऐसे अनेक तमाम लोग हैं जो अपना मत प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का पंक्ति में बताता हूँ। देखिए उन्होंने क्या कहते हैं, शंकराचार्य के बाद, शंकराचार्य, आप भी मेरे साथ बोलते चलेंगे दोस्तों तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली महिमान्वित भारत में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। एक कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है, ठीक है। फिर से सुनेंगे, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारत में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का पंक्ति है। सेकेंड पंक्ति देखेंगे, दोहा या दुहा अभ्रंश, दोहा या दुहा अभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृतिक का अपना छंद है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, फिर से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, दोहा या दुहा अभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृतिक का अपना छंद है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का पंक्ति दोस्तों। प्राकृतिक के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय सामंजस्य कुछ भी न था, ये रामचंद्र शुक्ल का है। देखेंगे, प्राकृतिक के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय सामंजस्य कुछ भी नहीं था, ये रामचंद्र शुक्ल का पंक्ति दोस्तों। व्यक्तिवादी कविता मस्ती उमंग उल्लास का कविता है, ठीक है। क्या है? यहाँ डबल लिखा गया था। व्यक्तिवादी कविता मस्ती उमंग उल्लास का कविता है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का पंक्ति है। रस्म और रिवाज का भाखा दुनिया से उठ गया है, ये मुंशी सदा सुखलाल का है। बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। रस्म और रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है, ये मुंशी सदा सुखलाल का पंक्ति है दोस्तों। जब तक मानव के हृदय में रागात्मक का अवशेष रहेगा, जब तक मानव के हृदय में रागात्मक का अवशेष रहेगा, तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चितरंजन एक चिरस्थायी रहेगा। एक गणपति चंद्र गुप्त का पंक्ति है। हिंदी की नवीन कविता का क्रांति दूत रामेश्वर शुक्ल अंचल है, ये नंद दुलारी वाजपेयी का मत है। हिंदी की नवीन कविता का क्रांति दूत रामेश्वर शुक्ल अंचल का है, ये नंद दुलारी वाजपेयी का मत है। गोविंद नारायण मिश्र के अनुप्रास गुथे शब्द गुच्छों का अटाला है, ये रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। देखेंगे फिर से, गोविंद नारायण मिश्र के अनुप्रास गुथे शब्द गुच्छों का अटाला है, ये रामचंद्र शुक्ल का पंक्ति दोस्तों। हिंदी का वास्तविक प्रथम कवि चंद्रवर दाई को माना जाता है, ये मिश्र बंधु का पंक्ति है। क्या है? हिंदी का वास्तविक प्रथम कवि चंद्रवर दाई को माना जाता है, ये मिश्र बंधु का पंक्ति है दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे हमेशा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग हमेशा मेरे साथ बोलते चलेंगे, ठीक है। यह वह कहानी है हिंदी का वास्तविक ये तो हो गया। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पुट का, ये इंसा अल्लाह खान का है। फिर से देखेंगे, यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट है न किसी बोली का मेल है, यह पुट का है, यह इंसा अल्लाह खान का पंक्ति। आप एक दो बार हमेशा क्लास देखेंगे तो आपको ये पंक्तियाँ याद हो जाएगा। अब आगे कुछ और है महान पुरुषों का, ठीक है, साहित्यकारों का पंक्ति जो कि अध्ययन करेंगे। बिहारी का विरह मजाक की हद तक पहुंच गया है, रामचंद्र शुक्ल। बिहारी रीति काल का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि है। बिहारी रीति काव्य का सबसे लोकप्रिय कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पंक्ति है।
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्तवृत्ति का बिंब होता है। ये रामचंद्र शुक्ल का पंक्ति दोस्तों। अर्थात प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती है। ये रामचंद्र शुक्ल का पंक्ति है। ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र यह शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आता है। रामचंद्र शुक्ल का पंक्ति दोस्तों। ऋतिक काव्य की रचिता यौवन और वसंत के कवि हैं भगीरथ मिश्र का पंक्ति है। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। फिर से सुनेंगे। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अधि सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास बिहारी पिवसी मेघ है। ये राधाचरण गोस्वामी का पंक्ति है। फिर से पढ़ेंगे। अधि सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास बिहारी पिवसी मेघ है। बोलो किसका पंक्ति है? राधा कृष्ण गोस्वामी का पंक्ति है दोस्तों। कवि हूँ पीछे पहले माना हूँ, नागा अर्जुन का कहना है। कवि हूँ पीछे पहले माना हूँ, नागा अर्जुन ने बोले हैं। शमशेर कवि के कवि हैं, अज्ञ का कथन था। शमशेर जी जो है से कवि के कवि हैं, अर्थात अज्ञ का कथन है। यह जितने भी कथन हमने बताया है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग अपनी सुविधा के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।